हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। स्वागत में कौन सी संधि है? बताइए, स्वागत में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। स्वागत में यड़ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा सु धन आगत। देखिए, हमने आपको कई बार बताया है कि हम यड़ संधि को कैसे पहचानते हैं। अगर य र व के पहले कोई आधा शब्द आए तो वहाँ पर यड़ संधि होगा, जैसे स्वागत। कमलेश में कौन सी संधि है? बताइए, कमलेश में कौन सी संधि है? गुण संधि है। कमलेश में गुण संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा कमल धन ईस। देखिए, हम गुण संधि को कैसे पहचानते हैं। अगर किसी शब्द के ऊपर ए की मात्रा या तो ओ की मात्रा दिखे तो वहाँ पर गुण संधि होता है। रजनीश में कौन सी संधि है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रजनीश में दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा रजनी धन ईस। देखिए, हम दीर्घ संधि को कैसे पहचानते हैं। अगर किसी भी शब्द में आ की मात्रा या तो बड़ी ई की मात्रा बड़ा ऊ की मात्रा दिखे तो वहाँ पर दीर्घ संधि होता है, जैसे कि रजनीश। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो बताइए, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 35 है। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? बताइए, इनमें से कौन सा व्यंजन नासिक्य व्यंजन है? ड़ ड़ नासिक्य व्यंजन है। हर वर्ग का पंचमा अक्षर नासिक्य व्यंजन कहलाता है, जैसे कि अंग, इञ, ड़, न और म। घ का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। घ का उच्चारण स्थान कंठ है। क वर्ग के सभी व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग और अ, आ ये सभी का उच्चारण स्थान कंठ होगा। अघोष वर्ण कौन सा है? बताइए, इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है? ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। श, ख, श, ह ये सभी अघोष वर्ण हैं। और ध्यान दीजिएगा, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन भी अघोष वर्ण कहलाता है। स का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, श का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य मूल। श का उच्चारण स्थान दंत्य मूल या तो मसूड़ा भी है। आरक्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, आरक्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ। आरक्षण शब्द में आ उपसर्ग है। मैंने आपको कई बार बताया है कि उपसर्ग शब्द के पहले आता है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बताइए, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक। लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? संदेह अलंकार। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है?
वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। मतलब इसका यह है कि जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उनके अर्थ अलग अलग हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यानी कि शब्दों की आवृत्ति हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कारक के कितने भेद हैं? बताइए, कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और 8वां है संबोधक। के लिए किस कारक का चिन्ह है? बताइए, के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान कारक का। के लिए और को ये सभी संप्रदान कारक के चिन्ह हैं। द्विगु समास का उदाहरण है। बताइए, इनमें कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? त्रिभुवन। त्रिभुवन द्विगु समास का उदाहरण है और इसका समास विग्रह होगा 3 भुवनों का समाहार। इनमें से कौन द्वंद्व समास का उदाहरण है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? देश विदेश। देश विदेश ये द्वंद्व समास का उदाहरण है और इसका समास विग्रह होगा देश और विदेश। चरण कमल में कौन सा समास है? बताइए, चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। चरण कमल में कर्मधारय समास है और इसका समास विग्रह होगा कमल के समान चरण। लंबोदर में कौन सा समास है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? बहुब्रीहि समास है। लंबोदर में बहुब्रीहि समास है और इसका समास विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। वसुमती किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, वसुमती किसका पर्यायवाची शब्द है? पृथ्वी का। वसुमती पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है और पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची शब्द भू, भूमि, धरा और जगती है। पखेरु किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, पखेरु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पक्षी। पखेरु पक्षी का पर्यायवाची शब्द है और पखेरु के अन्य पर्यायवाची शब्द विहंग, परिंदा, द्विज और खग है। मारुत किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, मारुत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हवा। मारुत हवा का पर्यायवाची शब्द है और हवा के अन्य पर्यायवाची शब्द वात, अनिल, समीर और पवन है। शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी सच्चिदानंद का शुद्ध रूप है। जो पूजा के योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं? पूजनीय। जो पूजा के योग्य हो उसे हम पूजनीय कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अजात शत्रु। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? बताइए, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? थाती। थाती या तो आप अमानत कह सकते हैं अगर आप किसी दूसरे की वस्तु को अपने पास रखे हैं तो। कामकाज में कोरा होना का क्या अर्थ है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कामकाज में कोरा होना इसका अर्थ है काम न जानना।
मुंह का निवाला का क्या अर्थ है? बताइए, मुंह का निवाला इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मुंह का निवाला इसका अर्थ है बहुत आसान काम। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास इसका अर्थ है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। 100 सयाने एक मत का क्या अर्थ है? बताइए, 100 सयाने एक मत का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 100 सयाने एक मत का अर्थ है बुद्धिमान के विचार एक से होते हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।